होगी नॉइस होगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पारस योगी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं मेवाड़ इतिहास का वीडियो। इसमें हम आगे का शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे राणा रायमल को। राणा रायमल, इनको 1473 से लेकर के 1505 तक इनका कार्यकाल रहा। कौन थे ये, कौन नहीं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ओदा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर ये बैठे थे और इन्होंने जो राणा किसकी हत्या की थी, आपको याद होगा, उदा की हत्या की थी। उदा कौन, वही उदा जिसने कुंभा की हत्या की थी। कुंभा की हत्या करने वाले की इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या होता है अपना वीडियो। उदा की बाद में ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और राणा रायमल के 11 रानियां व 3 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। अब इनका जो पत्नियां हैं उनका नाम है वीर कंवर, रतन कंवर और श्रृंगार देवी। श्रृंगारी देवी कौन है, ये जोधा की पुत्री थी। कौन थी, जोधा की पुत्री। वीर कंवर, इससे पुत्र हुआ जयमल, और रतन कंवर, इनसे पुत्र हुआ पृथ्वीराज और संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा कहा गया। अगला जो शासक बनेगा वह राणा सांगा सांगा ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। इसके आगे जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज सिसोदिया को जो पुत्र होता है वह इसके आगे बढ़ेंगे। श्रृंगारी देवी है, श्रृंगारी देवी जोधा की पुत्री है। इसने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था और यहाँ से भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के अलावा हम आगे देखेंगे क्या है आगे। आगे रायमल ने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया, क्या क्या करवाया, इस बारे में हम आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। रायमल ने एक लिंगनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब यानी कि पुनर्निर्माण। क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। रमाबाई को जावर का क्षेत्र दिया। रमाबाई को कौन सा क्षेत्र दिया, रमाबाई कौन थी, ये कुंभा की पुत्री थी। उनको कौन सा क्षेत्र दिया, जावर। जावर की क्या थी, चांदी की खान थी। उस क्षेत्र को इन्होंने दान में दिया उनको। पुत्री आनंदाबाई, इनकी एक पुत्री था, उन पुत्री थी, उसका नाम आनंदाबाई था। उनका विवाह सिरोही के जगमाल से किया। ये इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह सिरोही के जगमाल से किया और मेवाड़ में जो खेती थी, खेती बाड़ी, उसके लिए प्रोत्साहन किया कि खेती, जितना तुम खेती करोगे उतना ही तुम्हारे यहाँ पर अनाज पैदा होगा। इस बारे में उन्होंने उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तालाबों का निर्माण कराया उनका नाम था राम, शंकर और अर्जुन सागर। और इसके अलावा इनकी ये तालाबों का निर्माण इन्होंने करवाया। इनके दरबार में जो प्रसिद्ध शिल्पी था वो, उसका नाम था अर्जुन सुथार। इनके दरबार में जो प्रसिद्ध शिल्पी था उसका नाम क्या था, अर्जुन सुथार इनका प्रसिद्ध शिल्पी था। रायमल के दरबार में विद्वान थे गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रायमल के दरबार में कौन कौन विद्वान थे, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे। आगे देखेंगे रायमल के जो पुत्र हैं वह कौन कौन से हैं और उनमें उत्तराधिकार को लेकर कौन कौन सा युद्ध होता है। इनके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमाल और एक सांगा। जहाँ तक कि आप सबको पता है कि अगला उत्तराधिकार सांगा ही बनता है, लेकिन इसके बारे में एक युद्ध होता है। पृथ्वीराज सिसोदिया और जो जगमाल है, जयमाल और सांगा, ये तीनों कहाँ जाते हैं, उत्तराधिकार को लेकर एक ज्योतिष के पास जाते हैं। अब ज्योतिष के पास जाके क्या करेंगे कि हाथ दिखाएंगे। हाथ दिखाएंगे तो हाथ दिखाने का ज्योतिष ने बताया कि जो राजयोग है किसके लिखा हुआ है, केवल सांगा के लिखा हुआ है। क्यों, और पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार से सांगा की एक आंख फोड़ दी। अब जो ज्योतिष है उसने तो सही बता दिया कि राजयोग सांगा के हाथ में, और जो पृथ्वीराज सिसोदिया उसने अपनी तलवार निकाली और सांगा की आंख फोड़ दी कि एक आंख से काना राजा कैसे बनेगा। जिसका चाचा सारंग देव तीनों भाइयों को समझाता है कि तुम इस युद्ध को, ये इस ज्योतिष की बात मत मानो और हम इसके बारे में अलग से हम निर्णय करेंगे। सारंग देव ने कहा कि भीमल गांव में एक चारण महिला रहती है, वह जो भी कहती है वही चीज सच होती है, तो हम उस महिला के पास चलते हैं, वह महिला जो हमें बताएगी वह सत्य होगा। तो वह क्या करता है कि उस भीमल गांव की महिला के पास में जाता है और उस महिला को पूछते हैं। तो चारण जाति की जो महिला होती है वह बताती है कि सांगा का राजयोग लिखा हुआ है। तो दोनों भाई तो दूसरों के हाथ में मारे जाएंगे। वह ये चीज सच बता देती है। क्या बता देती है सच,
कि राजयोग तो राणा सांगा का है और बाकी दो भाई है वह मारे जाएंगे। सांगा घोड़े पर बैठकर वहां से भाग लेता है क्योंकि उन दोनों भाइयों में, तीनों भाइयों में आपस में विरोधी हो जाती है। विरोधी इस कारण हो जाती है क्योंकि वह सब आपस में एक दूसरे को उत्तराधिकार बनाना चाहते हैं। अब राणा सांगा वहां से बैठकर भागकर कहाँ जाता है, समुद्री गांव में चला जाता है और वहां पर जाकर के समित्री गांव में बीदा राठौड़ के पास जाकर शरण लेता है। बीदा राठौड़ के पास शरण क्यों लेता है, क्योंकि उसको अपना बचाव करना होता है। बीदा राठौड़ के पास में शरण लेता है तो वहां उसका पीछा करते करते कौन आता है, जयमल राठौड़ आता है और जयमल सिसोदिया आता है बीदा राठौड़ के पास। तो बीदा ने सांगा को गोडवाड़ प्रदेश की तरफ भेज देता है और जयमल क्या करता है, बीदा राठौड़ की हत्या कर देता है। बीदा राठौड़ की हत्या क्योंकि बीदा राठौड़ ने जयमल को, जो उसके सांगा भाई था, उसे बचाव किया, सांगा का बचाव किया और जयमल से दूर भगा दिया, इसलिए बीदा राठौड़ पर उसने तलवार निकालकर उसकी हत्या कर देता है। अब आगे देखेंगे हम कुंभा के पुत्र राणा रैमल और उनके पुत्रों का बीच में जो युद्ध होता है उस बारे में जानेंगे हम। तो इसके जो तीन पुत्र होते हैं, उन तीन पुत्रों को क्या क्या नाम थे क्या क्या नहीं, देखो पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया के जो उपनाम है वह है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार छत्री कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है और ये रायमल का बड़ा पुत्र है। कौन सा पुत्र है, ये बड़ा पुत्र है। रायमल का बड़ा पुत्र है और इसकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है जिसका शिल्पी घर्षण पन्ना है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है कि जो 12 खंभों की जो छतरी बनी हुई है उसका शिल्पी कौन है, उसका नाम घर्षण पन्ना है। और जगमाल द्वारा लड्डू में जहर दिए जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसकी मृत्यु होने का क्या कारण होता है कि जगमाल होता है वह क्या करता है, जयमाल उसके जो लड्डू होते हैं उन लड्डुओं में जहर मिला देता है और उन लड्डुओं को जो पृथ्वीराज सिसोदिया होता है वह खा लेता है और उसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद में हम जयमाल के बारे में जानेंगे। ये सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया और कुछ विद्वान मानते हैं कि राव सुल्तान की बेटी ताराबाई से विवाह करने की हट में मारा गया। किसी की बेटी से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था तो इस कारण ये क्या हो जाता है, मारा जाता है। अब बचा कौन, राणा सांगा। इसका तो ज्योतिषी ही राजयोग बताया हुआ है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने बचपन में एक आंख फोड़ दी, हमने बताया आपको पहले कि एक आंख तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने फोड़ दी तलवार से। किसके पास में फोड़ी, जब ज्योतिष के पास में हाथ दिखाने जाता है तब। और सावित्री गांव में राठौड़ विदा के पास पहुंचा है और उसने उसकी हेल्प की है, मदद की है। ठीक है। श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ भी शरण लेता है, करमचंद पवार के यहाँ शरण लेता है और इसके अलावा राणा सांगा राजगद्दी की तरफ बढ़ जाता है। एक नोट है यहाँ पर, क्या नोट है, राणा रायमल ने बदनौर की जागीर राव सुल्तान या सुल्तान को दी थी। ये बदनौर कहाँ है, ये बदनौर भीलवाड़ा के पास पड़ता है और इसकी जो जागीर है उसको किसको दी, इसने सुल्तान या सुल्तान को दी थी। देखो मेवाड़ के अंदर एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया और एक जयमल, ये तो गया सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा। ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसने क्या किया, मतलब यानी कि लल्ला खां को हराया था और इसने टोडा राय सिंह को जीता था और ताराबाई से विवाह किया था। टोडा राय सिंह कहाँ है, ये टोंक में पड़ता है, टोडा राय सिंह टोंक में पड़ता है। इसको जीता था और ताराबाई से विवाह किया था। इसकी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर इसने अजमेर दुर्ग में तारागढ़ रखा था। जो अजमेर का जो दुर्ग था उसका नाम क्या रखा था इसने, तारागढ़ रखा था। किसके नाम पे, ताराबाई के नाम पर इसका नाम रखा था। इसके अलावा मालवा के गयासुद्दीन ने रणथंबोर व टोडा पर अधिकार कर लिया था, जिस अधिकार को पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीत लिया था। और बूंदी के राव सुल्तान की पुत्री रमा ताराबाई से इसने विवाह किया था। तो जो सुल्तान था, राव सुल्तान, उसको इसने क्या दी थी, बदनौर की जागीर दी थी और उसकी बेटी से इसने विवाह किया था जो कि अत्यधिक सुंदर थी। इस शर्त से किया था कि जो टोडा राय सिंह केकड़ी में है वह जीतेगा वही और मेरी बेटी से शादी करेगा। यानी कि जो टोडा राय सिंह किला था वो जगह थी, उस जगह को जो जीतेगा वही ताराबाई से विवाह करेगा।
तो इस शर्त को केवल किसने पूरा किया, इसको केवल पृथ्वीराज सिसोदिया ने पूरा किया, और उस शर्त को पूरा करने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह ताराबाई से हुआ। और उन्होंने क्या किया, अजय मेरू दुर्ग के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, और उस दुर्ग का नाम तारा दुर्ग रखा गया, तारागढ़ दुर्ग रखा था। चित्तौड़ी बेगम, 1503 में नासिरुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण कर भवानी दास की पुत्री को उठा ले गया, वह चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। चित्तौड़ी बेगम के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई, भवानी दास की जो पुत्री थी वह प्रसिद्ध हुई किस नाम से, चित्तौड़ी बेगम। क्यों, कौन उठा के लेके गया, नासिरुद्दीन उस मेवाड़ पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में वह जो बेगम होती है उसको उठाकर ले जाता है। नोट, कुंभा के भाई खेमकरण के पुत्र सूरजमल ने कांठल क्षेत्र पर अधिकार कर उसका नाम प्रतापगढ़ की स्थापना की। जो कांठल क्षेत्र था उस पर किसने अपना अधिकार जमाया, सूरजमल ने। सूरजमल कौन था, कुंभा का भाई, खेमकरण का भाई, खेमकरण का पुत्र सूरजमल, उसने क्या किया, प्रतापगढ़ पर स्थापना की, प्रतापगढ़ की स्थापना की। अब आगे हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आप अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।